है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें लगभग इस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि लगभग 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं। यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। ये देवघर का है, जहां एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियां बांटी जा रही है और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता कहाँ से पहुंचे, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुंचे। और आगे और दिखाओ, ये पटना का ही फ्लाईओवर है जहां पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। कौन किसका है, क्या है, आप देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे। अब इसमें वो सामने भी है। कमियां क्या क्या हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कही गई 80% की पूरी कर दी गई। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित हैं। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पर कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं।
चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने गन्ना प्रपत्र बिना दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी EPIC से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके BLA क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLO हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के BLA को सूचित नहीं किया गया, यानी जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोगों के BLA हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। BLO और ERO पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ECI जो नेट है की सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, OTP की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए BLO या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है कि 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे, जिससे गुणवत्ता और वैधता 1000 to 2000 वोट्स में 2015 में देयर वाज 1 सीट, 2020 में 12 सीट, 2024 में 10 सीट, 2000 से 3000 में निर्णायक जो सीटें रही हैं, 15 में 6 सीटें जो 2 से 3000 में हारी गई, 2020 में 12 सीटें जो 3000 के अंदर से हारी गई और 2024 में 8 सीटें, यानी टोटल लेस देन 3000 से जो हारी गई सीटें हैं उनकी कुल संख्या 20 में 15 सीटें थी और 15 में 15 सीटें थी, 20 में 35 सीटें थी, 20 के इलेक्शन में 35 सीटें जो लेस देन 3000 हम लोग आ रहे, और 24 में दिस वाज 20 सीट्स। और अगर आप 5000 के अंतर्गत से अगर आप हारे हैं, चाहे हम हारे हो या भाजपा हारी हो, वो 15 में 32 सीटें थी, 20 वाले चुनाव में टोटल 52 सीट्स थे जो 5000 वोटों के अंदर से हारे। वैसे 20 के चुनाव में 52 सीट्स थी और लोकसभा 24 के चुनाव में 40 सीटें थी। यानी हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट करके 1% हम मिनिमम लेके चल रहे थे, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। 3,251 वोटर्स का नाम हर एक विधानसभा बिहार के कटेगा।
फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3000 के अंतर्गत है। जो 3000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं, और 5000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। टोटल बूथ अगर देखें पूरे बिहार में तो 77,895 टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है, हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम दिन का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 वोट बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। हम मिनिमम लेके चल रहे 1% का, यानी ये वही है गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया जो चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की, आप समझिए कि एक बूथ पे 10 नहीं, पता नहीं कितने वोटर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्या रहा। यानी संभावना सोचिए कि कितने वोटर्स का अधिकार जो है ये लोग छीनने का काम करेंगे, और नतीजों में कितना भारी अंतर होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं आई वॉश की प्रक्रिया तो नहीं की जा रही। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। जब हमारे पास डेटा है और हम ये भी बता देंगे कि 77-78 हजार बूथों में महागठबंधन कितना पे जीतता रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, और कितने पे हारता रहा है, हमारे कमजोर बूथ कौन है, भाजपा के मजबूत बूथ कौन है, हम लोग जानते हैं। यानी जब हम लोग जानते हैं तो भाजपा तो जानती ही होगी, डेटा है सबके पास। क्या उसी हिसाब से बिना डॉक्यूमेंट, बिना कंसेंट के फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख सकते हैं कितना का अंतर आ गया, 30-30 सीटें, 32-32 सीटें जो है मात्र 3000 के अंतर्गत हम लोग जो है, कोई भी पार्टी जो है चुनाव हारी है। यानी एक एक वोट का महत्व रखता है। अगर एक वोट भी अगर कटेगा तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। और जिम्मेदार चुनाव आयोग और भाजपा के लोग होंगे, अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और नीतीश कुमार होंगे। और हम चाहेंगे और वीडियो जो है ऑडियो के साथ जो है वो चलाया जाए, और वीडियो सामने आए, जरा देखिए हालत।